हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले। दोस्तों पहला प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al बनाता है Al2O3 प्लस Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अ संयोजन अभिक्रिया, ब द्विविस्थापन अभिक्रिया, स वियोजन अभिक्रिया, द विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों हम जानते हैं कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा द विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? दूध से दही बनना, यह तो दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। अगर हम लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो जंग से वापस लोहा नहीं बना सकते। और वह है नमक का जल में घुलना, अगर नमक को हम जल में घोलेंगे तो वापस उससे नमक प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी का जलना, लकड़ी के जलने के बाद में हम उस लकड़ी को वापस प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा वह नमक का जल में घुलना। तीसरा प्रश्न है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बनाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। उक्त अभिक्रिया उदाहरण है अ संयोजन अभिक्रिया, ब वियोजन अभिक्रिया, स उदासीनीकरण अभिक्रिया, द रेडॉक्स अभिक्रिया। हम जानते हैं जिस तत्व पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसका उपचयन हो जाता है और जिससे वो हट जाता है उसका अपचयन हो जाता है, तो यह हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। चौथा प्रश्न देखिए, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, द एंटीसेप्टिक। हम जानते हैं कि अपच के उपचार में एंटासिड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आप दोस्तों इससे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे सी इसमें सी याद करके सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और ईंट यानी इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें आटा, इसमें कर सकते हैं आटा, जैसे कि आ से ऑक्जेलिक अम्ल, टा से टमाटर। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, छह धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? CO2, O2, H2, N2। धातु हम जानते हैं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा H2। सातवां प्रश्न रक्त का पीएच होता है। रक्त का पीएच 7/0 से 7.4 10। हम जानते हैं कि हमारे रक्त का पीएच हल्का क्षारीय होता है 7.4। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। मैंने आपको अभी बताया था कि हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ईट यानी ई मतलब इमली, जैसे टार्टरिक अम्ल, तो हमारा द आंसर सही हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, दल्ले इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे दही जैसे लैक्टिक अम्ल। स में इसमें सिट्रिक अम्ल संतरे और नींबू में पाया जाता है। संतरे और नींबू में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता, एक मिनट, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, धावन सोडा। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। हम जानते हैं पीने योग्य पानी को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, सोडियम, मरकरी, जिंक। हम जानते हैं कि मरकरी कमरे के ताप पर धातु है जो द्रव अवस्था में, ब्रोमीन है अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु है और मरकरी धातु है। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु को हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम। गैलियम धातु होती है जिसको हम अपने हथेली पर रखते ही वह पिघलने लगती है। अगला प्रश्न है 13वां, कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। तांबा से भी अधिक चांदी उष्मा की और विद्युत की अच्छी चालक होती है। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा जस्ता, तांबा टिन, जस्ता टिन, सीसा टिन। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर जिंक अर्थात जिंक को जस्ता बोलते हैं। तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है पीतल। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है? भोजन का वहन, जल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। फैसे फूड फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन के वहन के लिए। भोजन का वहन फ्लोएम करता है, जल का जाइलम करता है। जाइलम यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको काट लेना। भोजन का वहन फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन। मनुष्य में आमाशय पोषण के लिए रहता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा पोषण। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। पादप हार्मोन जिब्रेलिन है, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन, इंसुलिन भी मानव है, थायरोक्सिन भी मानव हार्मोन, जंतु हार्मोन है। 18वां प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। 19वां प्रश्न, कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? एब्सिसिक अम्ल, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। 20वां प्रश्न है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं? फोकस बिंदु, द्वारक, प्रकाश केंद्र, वक्रता केंद्र। हम जब उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, उसके वक्रता केंद्र पर किरण जाने से वह सीधी निकल जाती है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा प्रकाश केंद्र। 21वां प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध होता है? प्रकाश के परावर्तन और आपतन घटना में कौन सा कोण में संबंध सही है? आई बराबर आर, आई ग्रेटर देन आर, आई लेस देन आर, आई नॉट इक्वल्स टू आर। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण के मध्य में संबंध आई बराबर आर सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 0 से अनंत,
3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 23वां प्रश्न, समतल दर्पण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है आभासी उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। समतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा सदैव प्रतिबिंब बनता है। 24वां प्रश्न, वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। वाहनों के साइड में लगे होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल कार के साइड में लगे होते हैं, वह उत्तल दर्पण होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न, प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? या जल में, व कांच में, निर्वात में, वायु में। हम जानते हैं जल के बीच अणुओं की संख्या ज्यादा रहती है, कांच के बीच उससे भी अधिक रहती है, निर्वात में कुछ नहीं रहता, इसलिए सबसे आंसर हमारा सही हो जाएगा वायु में थोड़ी थोड़ी दूर दूर रहती है। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।